हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और आज हम लोग आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, हम उसके मोस्ट इंपोर्टेंस जो आपके क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। मानव विकास को देखेंगे कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। और जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा था और बहुत अच्छे से आपका जाना था उसके विषय में कि मानव विकास क्या है, क्या उसकी चीजें हैं, किस तरह से हैं। इन सबको जानने की बात हम लोगों ने इस लेक्चर के अंतर्गत पूरा मैंने आपको की थी जब आपको लेक्चर पूरा बताया था। तो आज शुरुआत होगी, कुछ मैं आपको ऑप्शनल कराऊंगा, कुछ में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा और समझाऊंगा। किसी भी प्रकार का आपका डाउट बनता है, कोई भी कमेंट बनता है, तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को जरूर बताइए और हमको बताइए कि आपका ये डाउट है। क्लियर है? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप जो है आपका पार्ट नंबर 4 मानव विकास, ये आपको देखना है कि मानव विकास क्या है। तो मानव विकास को हम लोग देखेंगे और सारे आगे करके बात करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला जो आपका बहुविकल्प प्रश्न है, इसको ही थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और इसी पर क्या है आपका बात कर लीजिए कि क्या है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखिए, सबसे पहला देखिए, आकार में वृद्धि भी देखिए, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार की स्थिति और डी देख लीजिए इसका गुणा में साधारण परिवर्तन। चलिए, इसमें एक एक करके आप लोग बात करिए कि सर्वोत्तम निम्न में से कौन सा विकास का क्या करता है, सर्वोत्तम आपका वर्णन करता है। ये हमको देखना है। तो आकार में वृद्धि है या गुण में धनात्मक परिवर्तन है या आकार की स्थिति है? बताइए बच्चों, कौन सा इसमें होगा, या फिर गुण में साधारण परिवर्तन? कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी मुझे बताइए। देखिए, तो आंसर पता होगा आपको, गुण में साधारण परिवर्तन इसका आंसर होगा। क्या होगा? गुण में साधारण परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन देखिए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी?
किस विद्वान ने दी? तो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। दूसरा देख लीजिए, डॉक्टर महबूब उल हक। तीसरा देख लीजिए, एलन सी सेमुल। और देख लीजिए, रेट जेल। कौन से हैं जिन्होंने इसमें आपका क्या दी? मानव विकास की अवधारणा की इसमें वो दी है बात। तो ध्यान रखना, डॉक्टर महबूब हक कहाँ के हैं, ये ध्यान रखना है बच्चों। तो ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अभी ये पहला प्रश्न आपको कॉपी करना है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। चलिए, कर लिया था? तो अब ये वाला प्रश्न है पूरा, आप इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? फिर एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से सारे लेक्चर्स को हम लोग देख लेंगे। कॉपी करिए इसको। ध्यान रखना है, मानव विकास की अवधारणा का ये प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस वैज्ञानिक ने मानव विकास अवधारणा का मत दिया, ये भी देखिए। आगे बढ़े, चलिए नया प्रश्न है, इसको करने का प्रयास करते हैं और बड़ा ही अच्छा है। जैसे है, ये है आपका 30 शब्दों में। देखिए, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? ध्यान रखिए, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? ध्यान देना। देखिए, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास को ऐसा विकास के रूप में वर्णित किया है जो लोगों के विकल्पों को
बढ़ाता है, और उनके जीवन को बेहतर बनाता है। मानव विकास के 3 बुनियादी क्षेत्र हैं। 3 बुनियादी क्षेत्र हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य तक पहुंच के लिए चुना गया सचेतक जन्म के आधार के 3 बुनियादी जन्म के आधार पर जीवन प्रक्रिया है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। जन्म के समय उच्च जीवन प्रत्याशा उच्च मानव विकास सूचकांक है। शिक्षा इसमें वयस्क साक्षरता दर और सकल मापांकन अनुपात शामिल है। संसाधनों तक पहुंच इसे क्रय शक्ति अमेरिका डॉलर में मापा जाता है। चलिए इसको कॉपी करिए पहले, सबसे पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ताकि आपको पता लगे कि मानव विकास के जो 3 मूलभूत चीजें हैं वो क्या हैं। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए आपको।
और उन पर आपकी बात भी होनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा व संसाधनों तक पहुंच। मैं फिर भी लिख देता हूँ नीचे के रूप में, अगर आपको देखना है तो कौन कौन सा है। स्वास्थ्य, एक मिनट रुकिए, स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 संसाधनों तक पहुंच। चलो लिखिए। हो गया बच्चों? तो मानव विकास की 3 मूलभूत चीजें क्या है कि डॉक्टर महबूब हक ने मानव विकास को ऐसे विकास के रूप में वर्णित किया है जो लोगों के विकास को बढ़ाता है और उनके जीवन को बेहतर बनाता है। मानव विकास के 3 बुनियादी हैं: स्वास्थ्य तक पहुंच, पहुंचने के संकेत जन्म के आधार पर प्रत्याशा, जन्म के आधार पर उज्जीवन प्रत्याशा का सूचक है। शिक्षा, इसमें वैध साक्षरता और संकेत सकल नामांकन पर शामिल है। और इसमें संसाधनों तक पहुंच, जिसमें क्रय शक्ति और अमेरिका डॉलर की ये सब चीजें क्या होती हैं, इसमें आपकी माप की जाती हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इसको कॉपी करें। तो संकेत जो हैं जीवन प्रत्याशा के किस प्रकार हैं, ये आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। कॉपी करिए इसको आप लोग और आपको समझ आएगा। और फिर आपको ये भी देखना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों पहुंच का क्या मतलब है। क्या आदमी को अगर स्वास्थ्य की बात कीजिए तो किस प्रकार का स्वास्थ्य देना है, शिक्षा की बात करेंगे तो किस प्रकार की शिक्षा है, और संसाधनों का पहुंच का मतलब क्या है कि क्या उनको क्रय के लिए है या विक्रय के लिए या केवल देखने के लिए है। तो ये सब चीजों को आपको समझना है और इस पर आपको बात करनी है। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए सारी चीजों को, क्या क्या है और किस प्रकार से है। इसको कॉपी करें। चलिए ये लास्ट उतारिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो हमको स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों के पहुंच के विषय में आप लोग एक बार कल पढ़ के आइए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनका कैसा विस्तृत रूप है, हम कैसे समझ सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया है कि मानव विकास में संसाधनों की पहुंच का क्या मतलब है। और बच्चों शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो आपने कक्षा 11वीं में भी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है और बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमारा ह्यूमन आपका डेवलपमेंट है, जो आपका मानव विकास है, बड़ा महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। इस चैप्टर के सारे आयामों को एक बार आप लोग घर से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कोई भी आपका डाउट रहता है तो हमसे पूछ सकते हैं। और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कराता चलूंगा और आपका देखता चलूंगा कि कुछ भी चीज ऐसी ना हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, वो आपकी छूट जाए। कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक आपकी चीजों को आपका समाहित किया जाए और आपको बताया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।